बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है रुखसाना किचन में। गाइस, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कढ़ाई कबाब, जिसके लिए ये मैंने कीमा लिया है। ये 1 किलो से ज़्यादा है, 1.25 किलो तकरीबन ये कीमा है। ये हम शामिल करेंगे। ये मेरे पास चॉपर नहीं था, लेकिन मैंने इसे मशीन से 2 दफ़ा जो है वो निकलवाया हुआ है। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। ये सबसे पहले हम इसमें ये मैंने प्याज लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के, जो छोटे वाले होते हैं, इनको मैंने निचोड़ लिया, इनका पानी निकाल लिया है। ये 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये हम शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने ये काली मिर्च का पाउडर लिया है। 1 से ज़्यादा 1.25 टेबल स्पून तकरीबन मैंने ये नमक का लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ये गरम मसाला पाउडर, ये हम शामिल कर देंगे। ये मेरे पास 1/4 टीस्पून जो है ये मेरे पास मीठा सोडा है, लेकिन ये अब हम अभी शामिल नहीं करेंगे, ये थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे। ये हम कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून। एक टेबल स्पून ही हम इसमें मोटा कुटा हुआ दरदरा सा जो है धनिया पाउडर ये शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें रेड चिली पाउडर जो है वो शामिल कर देंगे। ये 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया है, 1 टेबल स्पून ही ये मेरे पास पुदीना है। एक टेबल स्पून ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर मोटा कुटा हुआ जो है वो शामिल करेंगे। अब ये जो मेरे पास मीठा सोडा है, अब हम ये भी शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये 1 अंडा है, ये भी हम इसी में शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। हाथों को हमने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लिया। अब देखिए, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे मसाला जा जाए ना, अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। कीमा हमारा जो है वो तैयार हो गया है, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। ये इधर मैंने एक पैन लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा घी शामिल किया है। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो आइए हम पहले कबाब बनाते हैं। ये मैंने चूल्हे को ऑन कर लिया है, आंच को मैंने हल्की कर दिया है। हाथों को हम ग्रीस कर लेंगे की मदद से, इस तरह से हम मिक्सर लेंगे। ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ये कबाब बना रहे हैं, दरमियाने साइज़ के बनाएंगे। हम ये चप्पल कबाब नहीं बना रहे, हम वैसे दूसरे वाले ही कबाब बना रहे हैं, जिनका साइज़ हमने दरमियाना सा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं हमने इनका साइज़ करना। ये आप देख सकते हैं, इस तरह अपने हाथों की मदद से ही हम इनको एक अच्छी सी शेप देंगे। कितना प्यारा हम कबाब जो है उसकी शेप आई है, आप देख सकते हैं। ये हम साथ साथ ही इसमें शामिल करते जाएंगे बना के। गाइस, ये हमारे कबाब जो है वो कितने ज़्यादा बनकर तैयार हो गए हैं। आइए अब हम दूसरा प्रोसीजर करते हैं। कढ़ाई ले ली है, जब कढ़ाई कबाब है तो कढ़ाई तो ज़रूर इस्तेमाल होगी। इसमें हम आधा कप जो है वो घी या ऑयल जो है
आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं। इस टाइम ये मेरे पास है 2 प्याज, जिनको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। इनको हम सॉफ्ट होने देंगे, इनको हम ब्राउन नहीं करेंगे। ये 2 मेरे पास दरमियाने साइज के टमाटर थे, इनको हमने काट लिया है। इनको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हमारे पास कबाब है, अब हम ये शामिल करेंगे। मिर्चें हैं 3 से 4, इनको मैंने काट लिया है, ये शामिल करेंगे। मिक्स कर लेते हैं। कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून हम इसकी शामिल करेंगे। चाट के लिए हम आमचूर पाउडर जो है ये 1 टीस्पून तकरीबन शामिल कर देंगे। अब हम इसमें पानी का हल्का सा छिड़का देंगे। हम थोड़ा सा पानी का लगाएंगे और आंच को हल्की करके हम दम पे इसको रखेंगे। और साथ ही मेरे पास ये 1 लेमन है, इसका हम जूस शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और साथ ही ये मेरे पास है धनिया और पुदीना, हम ये शामिल करेंगे। और 4-5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही ना दम पे रख देंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमारा जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये हमारे कढ़ाई कबाब जो है वो बनकर तैयार है। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। एक फिर कल नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।